हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए उपयोगी है। और आज जो मैंने टॉपिक लिया है वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। यह आज का टॉपिक है। और इस टॉपिक पे कौन कौन सी खास बातें जो हमें स्मरण में रखनी चाहिए, ये मैं आज क्लियर करूँगा। अब सबसे पहली बात, ये जो योजना है वह योजना 2025 में प्रारंभ की गई है। इस योजना के बारे में कौन कौन सी खास बातें हैं ये मैं आपको आज क्लियर करूंगा। तो सबसे पहली बात तो एक बेसिक बात आती है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना जो है वो आप ध्यान रखिएगा कि इस योजना को इसी वर्ष मतलब कि 2025 में प्रारंभ किया गया था। यह सबसे पहला एक बेसिक इंफॉर्मेशन है इस योजना के संबंध में, जिसे आप ध्यान में रखिएगा, मतलब कि स्मरण में इस बात को रखिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, यह योजना जो है वह इसी वर्ष मतलब कि 2025 में प्रारंभ की गई है। यह तो बिल्कुल ही समझ लीजिए बेसिक इंफॉर्मेशन है इस योजना के संबंध में। अब क्या है कि अगर इसमें थोड़ा सा और भी बारीकी में जाए तो मैं समझता हूँ कि मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि जुलाई 2025 में यह बात स्मरण में रखी जा सकती है कि यह तो है इम्पोर्टेंट कि 2025 में इस योजना को प्रारंभ किया गया है, लेकिन यह अगर जानकारी हासिल रहे और स्मरण में रहे यह बात कि इस योजना को जुलाई 2025 में प्रारंभ किया गया था तो और भी बेहतर होगा। अब किस तारीख को इस योजना को प्रारंभ किया गया था 2025 में, तो यह भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि 4 जुलाई 2025 को 4 जुलाई 2025 को इस योजना को मतलब कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना को प्रारंभ किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि 4 जुलाई 2025 आप स्मरण में रख सकते हैं। और कम से कम इतना तो आपको स्मरण में जरूर रखना चाहिए कि जुलाई 2025, क्योंकि यह अक्सर पूछा जाता है कि किस महीने में और किस वर्ष किसी योजना को प्रारंभ किया गया था। तो जो प्रश्न पूछा जाता है वह महीना और वर्ष मुख्य रूप से पूछा जाता है। और यदि प्रश्न को और भी बारीकी में पूछे जाने की संभावना हो तो योजना किस तारीख को प्रारंभ की गई थी यह भी पूछा जा सकता है। तो कम से कम आप जुलाई 2025 इतना, इस तथ्य को यदि आप याद रखेंगे स्मरण में रखेंगे तो बेहतर होगा। मैंने क्या बताया है कि जुलाई 2025 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था। तो महीना और वर्ष तो आप विशेष रूप से याद रखेंगे, मतलब कि स्मरण में रखेंगे। और हो सके तो तारीख जो है 4 जुलाई 2025, यदि इतना आप स्मरण में रख सकें तो आपके लिए और भी बेहतर होगा। यह तो हुआ पहला जो पॉइंट है इस योजना के संबंध में। अब दूसरा बात आता है कि क्या इस योजना के संबंध में मतलब कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, यह जो योजना है इस पर और किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इस योजना को मतलब कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना जो वह है वह भारत के किस राज्य में प्रारंभ किया गया है। जी हाँ, यह योजना जो है इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में इस योजना को प्रारंभ किया गया है। तो इसका आंसर होगा कि राजस्थान। जी हाँ,
भारत का राजस्थान वह राज्य है जहां पर इस योजना को, मतलब कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना को प्रारंभ किया गया है। यह हो गया दूसरा पॉइंट। अब आप कहेंगे कि सर यह भी क्लियर कर दीजिए कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, मतलब कि इस योजना का जो लक्ष्य है वह क्या है। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना जो है वह योजना किस प्रकार से, मतलब कि इसका लक्ष्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना के संबंध में जो प्रश्न आगे पूछा जा सकता है वह इस प्रकार से है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, मतलब इस योजना का जो लक्ष्य क्या है वह आपको जानना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना जो है उसका लक्ष्य जो है, इसका जो उद्देश्य है वह यह है कि जो भी पात्र होंगे इस योजना के अंतर्गत में, इस योजना के अंतर्गत में जो भी पात्र होंगे उन्हें स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए, उन्हें व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जी हाँ, इस योजना का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वह यह है कि मैं इसको एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है, मतलब कि इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि जो भी पात्र उम्मीदवार होंगे, जो भी पात्र होंगे उन्हें इस योजना के अंतर्गत में स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस योजना के संबंध में, मतलब कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना जो है, इसके बारे में जो मैंने 3 प्रमुख बातें आपको बताई हैं, आशा करता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते होंगे उनके लिए यह जो मैंने बात बताई है वह उपयोगी साबित होगा, वह उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।